हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सौवरी ब्राह्मण समाज के 50 उपगोत्र और 162 गांवों की सूची। ये मेरा ब्लॉग है saubribrahman.blogspot.com। आप इस पे जाके डायरेक्ट आप देख सकते हैं। सौवरी ब्राह्मण समाज के गोत्रों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अब गोत्रों का मतलब क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नामकरण शिशु जन्म के बाद पहला संस्कार कहा जा सकता है। कौन सा शब्द कब बना या किसने बनाया, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। किसी वस्तु, गुण, प्रक्रिया, परिघटना आदि को समझने समझाने के लिए समुचित नाम देना आवश्यक होता है। इसे ही नामकरण कहते हैं। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार पंचम संस्कार है। यह संस्कार बालक के जन्म होने के 11वें दिन होता है। संस्कृत व्याकरण के रचनाकार महर्षि पाणिनि जी द्वारा गोत्र की परिभाषा अपात्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, अर्थात गोत्र शब्द का अर्थ है बेटे के साथ शुरू होने वाली संतान। गोत्र कुल या वंश की संज्ञा है जो उसके किसी मूल पुरुष के अनुसार होती है। गोत्र को हिंदू लोग लाखों हजारों वर्ष पहले पैदा हुए पूर्वजों के नाम से ही अपना गोत्र के नाम से जाने जा रहे हैं, जिससे वैवाहिक जटिलताएं उत्पन्न नहीं हो रही हैं। इसलिए वंश परंपरा बनी रहे, ये अत्यंत आवश्यक होता है। गोत्रीय अथवा गोत्रज वे व्यक्ति हैं जो किसी व्यक्ति से पितृपक्ष के पूर्वजों अथवा वंशजों की एक अटूट श्रृंखला द्वारा संबंधित हों। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पिता, दादा, परदादा आदि उसके गोत्रज हैं। इसी प्रकार इसके पुत्र पौत्रादि भी उसके गोत्रीय अथवा गोत्रज हैं। या यूं कहिए कि गोत्रज वे व्यक्ति हैं जिनकी धमनियों में समान रक्त का संचार हो रहा है। गोत्रीय से आशय उन व्यक्तियों से है जिनके आपस में पूर्वजों अथवा वंशजों की सीधी पितृ परंपरा द्वारा रक्त संबंध हो। किसी व्यक्ति के पिता के अन्य पुरुष वंशज अर्थात भाई, भतीजा, भतीजे के पुत्र आदि भी गोत्रज कहलाएंगे। ब्राह्मणों के आज जितने गोत्रज पाए जाते हैं वे सब वैदिक काल के 7 मूल वंशों की शाखा प्रशाखा हैं। ये 7 वंश भार्गव, आग्निरस, आत्रेय, काश्यप, वशिष्ठ, अगस्त्य और कौशिक हैं। ये 7 वंश वाह्य विवाहित थे, अर्थात किसी भी एक वंश का पुरुष उसी वंश की कन्या से विवाह नहीं कर सकता था। एक ही समान गोत्र वाले एक ही ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि होने के कारण भाई बहन समझे जाते हैं। गोत्र को बहिर्विवाही समूह माना जाता है, अर्थात ऐसा समूह जिससे दूसरे परिवार का रक्त संबंध ना हो। अर्थात एक गोत्र के लोग आपस में विवाह नहीं कर सकते पर दूसरे गोत्र में विवाह कर सकते हैं। हिंदू धर्म की सभी जातियों में गोत्र पाए गए हैं। गोत्र को लेकर आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से लिखा है कि यदि समान प्रकार के रक्त में यदि मेल होता है और उससे संतान उत्पन्न होती है तो उस संतान का रक्त मतलब डीएनए कमजोर होगा, जिससे उसमें कई प्रकार की बीमारियां होने की संभावना होती है, जैसे कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होना, शारीरिक विकृतियां होना, वंशानुगत बीमारियां होना इत्यादि। वर्गीकरण प्रणाली से वनस्पतियों की प्रजाति, कुल और वैज्ञानिक नाम के बारे में पता चलता है। किसी भी जीव या वनस्पति को परिभाषित करते समय सबसे पहले उसके वर्गीकरण का जिक्र किया जाता है। नामकरण का प्रचलन वेदों के समय से ही है। गोत्र मातृवंशीय भी हो सकता है, पितृवंशीय भी। जरूरी नहीं कि गोत्र किसी आदि पुरुष के नाम से चले। एक ही समय में एक नाम से अनेक मनुष्य हो सकते हैं। संभवतः उनकी विशिष्ट पहचान के लिए पिता का नाम भी जोड़ दिया जाता था, लेकिन ऐसी स्थिति भी होती थी कि किसी मनुष्य के एक से अधिक पत्नियां हों, तब उन व्यक्तियों की पहचान उनके माता के नाम से रहती थी। ठीक इसी तरह ब्रह्मर्षि सौबरी जी के गोत्रों के नामकरण की भी यह परंपरा
इनकी 50 पत्नियों के नाम पर हुई, जो कि मानता कि पुत्रियां थीं। इन्हीं के नाम से 50 उपगोत्रों का प्रादुर्भाव हुआ। इनके पुत्रों को उन्हीं के नाम से जाना जाने लगा। इससे यह बात भी सिद्ध हो रही है कि वैदिक युग में पुरुष प्रधानता जैसी कोई अवधारणा नहीं थी, जो कि आजकल आपको वर्तमान समय में देखने को मिलता है। वैसे सभी ब्राह्मण गोत्रों का निर्धारण ऋषियों के नाम होता आया है। ठीक यह सिद्धांत भी यहाँ लागू होता है कि गोत्र अंगिरस, जो कि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके नाम पर, और उपगोत्र इनके प्रपौत्र सौबरी जी, जिनकी 50 पत्नियों के नाम के आधार पर पड़ा। वर्तमान में समाज के सभी विवाह संबंधों में अपने पिताजी व माताजी के उपगोत्रों को छोड़कर अन्य उपगोत्रों में नया रिश्ता जोड़ा जाता है। और ये 50 जो उपगोत्र हैं वो इस तरीके से हैं: बादर, सोती, पचौरी, भाट, इन्हें भटेले भी कहते हैं, पधान, रतिवार, गोदाने, तगारे, दीगिया, नुक्ते, भुर्रक, जैसे कि मेरा उपगोत्र भुर्रक है, रमैया, कुम्हेरिया, इटोइया, सिहिया, सैथरिया, बसैया, नंदीसरिया, बजरावत, परसैया, करिया, नालोठिया, दुर्की, बिहुनिया, ओखले, करौतिया, मुडीनिया, घाघर, डामर, गलवले, छिरा, जयंतिया, डिड्रोइया, तसिए, दुर्गवार, दिरहरे, अझियाँ, नायक, उमाडिया, कांकर, रोसरिया, औगन, सिरौलिया, पलावार, सिकरोरिया, चौचदना, गलजीते, किलकिले, तागपुरिया और काठ। इस तरीके से ये 50 हुए, जिनमें से 11 उपगोत्र हमारे गांव भरनाकला में हैं। आज भी मौजूदा भरनाकला में हैं 11 उपगोत्र। तो अंगिरस गोत्री सौबरी ब्राह्मणों के 50 उपगोत्र ब्रह्मसी सौबरी जी की 50 पत्नियों के नाम पर पड़े, ऐसा माना जाता है। 50 उपगोत्रों के नाम संस्कृत भाषा से उद्धृत हैं, जिनमें 25 उपगोत्रों के अपभ्रंश नाम, जो कि इस प्रकार हैं: माताओं के नाम व उपगोत्र के नाम: बद्रिगा से बादर, श्रोत्या से श्रोती अथवा सोती, पंचरी से पचौरी, गोदानी से गोदाने, भटी से भाट अथवा भटेले, प्रधानी से प्रधान, रतवरी से रतवार, तगन्या से तगारे, प्रलिहा से पलहा अथवा पलावार, दीर्घा से दीगिया, श्री कर्पूरी से सिकरोरिया, नुक्ता से नुक्ते अथवा बरगला, भाविक्रा से भुर्रक, रमणीय से रमैया, कुंभार्या से कुम्हेरिया, ईडा से टोइया, सिंह मुगरा सिंहिया, संतरी सैथरिया, वासुकी वसैया, नद्या नंदीसरिया, वज्रावली वज्रावत और अजहा अझियाँ और प्रसी परसैया। ये जो डेटा है, सोर्स है, वो सौबरी अमृत नाम की पुस्तक है, सौबरी ब्राह्मण समाज की पुस्तक है, जो कि अखिल भारतीय सौबरी ब्राह्मण संघ ने ऐसे इसका पब्लिकेशन कराया था। और जो पुस्तक मुझे मिली थी वो रामकृष्ण शर्मा जी, जो कि बधावल निवासी हैं और वर्तमान निवासी गाजियाबाद, उनसे मैंने ली थी, तो वहाँ से मैंने ये चीज़ ली है। ऐसे ही स्व समाज में बहुत से गाँव के नाम भी उपगोत्रों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे गांव सैंथरी उपगोत्र सैंथरिया, गांव सिंही, इनका जो मेन गोत्र है वो सिंहिया, जैसे परसों परसैया, कुमेर कुमेरिया। बहुत से गाँवों के नाम सौबरी जी की उपाधि स्वरूप मिले नाम के ऊपर हैं, जैसे नगला अहिवासी, अहिवासियों का पूरा। इस तरीके से आज भी स्वसमाजी जन अपने उपगोत्रों के मूल गाँव में छोटे बच्चों का मुंडन अपने रीति रिवाज से कराते हैं। इनमें मंगेरा व गांव पैठा गांव के पास उपगोत्री भाटों का मूल गांव भटैनी या पटैनी वर्तमान नाम है। जैसे कि गांव मंगेरा में भुर्रक उपगोत्र के लोग निवास करते हैं। यहाँ भी अन्यत्र उपगोत्रों की तुलना में बहुलता में है। वैसे भारतवर्ष में गोत्र नामकरण की जो परंपरा है वो मातृवंशी भी रही है।
और पितृवंशी भी। इस तरीके से ये हमारे उपगोत्रों के नाम थे। ठीक है, जय श्री राधे।